Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start lecture number 22 Biology FSC Part 1. Our discussion topic from chapter 5, that is 2 to 5 Kingdom Classification Systems. प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने न्यूमेनक्लेचर के बारे में स्टडी किया था कि न्यूमेनक्लेचर के अंदर लिविंग थिंग्स को साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। इसके रूल्स और रेगुलेशन को बच्चे हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लिविंग थिंग्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है और इसके ग्रुप्स और सब ग्रुप कैसे बनाए गए और डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्लासिफिकेशन सिस्टम के ऊपर कैसे काम किया। सबसे पहले बच्चे हमारे पास है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बच्चे हमारे पास एक टिपिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, क्योंकि बच्चे आप लोग बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लिविंग थिंग्स हैं इसकी 2 बेसिक टाइप्स होती हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अगर बच्चे हम कॉमनली ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा जो वैरायटी है वो एनिमल्स और प्लांट्स की पाई जाती है। तो इसी की बेस पर जो हमारे पास ओल्ड बायोलॉजिस्ट थे, पुराने जो साइंसदान थे, उनका कहना क्या था कि जो लिविंग थिंग्स हैं उसकी 2 बेसिक टाइप्स होती हैं। इसी की बेस पर बच्चे क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम रखा गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको जो है वो प्रपोज किया था कार्लस लिनियस ने। कार्लस लिनियस का क्या कहना था, उसने क्या किया था कि बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था 2 किंगडम्स के अंदर। किंगडम के बारे में बच्चे आप जानते हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप होता है किसका, क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन का जो सबसे बड़ा यूनिट होता है या सबसे बड़ा जो रैंक होता है उसको हम किंगडम कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप्स के अंदर या कितने किंगडम के अंदर क्लासीफाई किया गया था, तो इसके हमारे पास 2 किंगडम से, फर्स्ट वन इज़ प्लांटी एंड सेकेंड वन इज़ एनिमेलिया। प्लांटी बच्चे हमारे पास क्या था कि प्लांटी के अंदर बच्चे आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाते हैं, ठीक है। ये ओल्ड साइंटिस्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो किंगडम प्लांटी के अंदर बच्चे बैक्टीरिया को भी रखा गया, फंजाई को भी रखा गया, ठीक है। और जो हमारे पास एल्ची वगैरह थी वो सारी प्लांट्स के अंदर रखी गई थी। तो प्लांट्स हमारे पास क्या हैं कि ये बच्चे प्रोड्यूसर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लांट जो होते हैं ये अपनी फूड खुद तैयार कर लेते हैं। दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटीरियल। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और फोटोसिंथेसिस से आप लोग जानते हैं कि ये अपनी फूड जो प्लांट्स हैं वो तैयार करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ये क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट करते हैं और इस इनऑर्गेनिक मटेरियल को एनर्जी की फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, ऑटोट्रॉफ। ऑटो मीन सेल्फ एंड ट्रॉफ मीन न्यूट्रिशन। सेल्फ न्यूट्रिशन प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक को खुद तैयार कर लेते हैं, अपनी फूड को खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इनके अंदर बच्चे जो बैक्टीरिया हैं वो भी प्लांट्स के अंदर कंसीडर किए जाते थे अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा जो हमारे पास फंजाई थी वो भी इसके अंदर जो है वो शामिल की गई थी। इसके अलावा जो हमारे पास एल्ची वगैरह है वो भी प्लांट्स के अंदर जो है वो कंसीडर की जाती थी किंगडम प्लांटी के अंदर। सेकेंडली हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया, जो कि हमारे पास है कंज्यूमर। इनको बच्चे कंज्यूमर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते और ये डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पर। फॉर एग्जांपल ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे डिकम्पोजर्स वगैरह होते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है, हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो मीन डिफरेंट एंड ट्रॉफिक मीन न्यूट्रिशन, कि जिनका न्यूट्रिशन जो टाइप होती हैं वो डिफरेंट होती हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। क्लियर? जिनके अंदर आ जाते हैं एनिमल्स। ये बच्चे फ्लो चार्ट के अंदर देखिएगा कि जो हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उसको क्लासीफाई किया गया था किंगडम प्लांटी के अंदर और किंगडम एनिमेलिया के अंदर। इनके बच्चे कैरेक्टर्स क्या थे कि जो प्लांट्स थे ये अपनी फूड को खुद तैयार कर सकते थे, ठीक है। पहला इसका जो है इसके अंदर जो फैक्टर मौजूद था। दूसरा ये था कि इसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, और तीसरा ये था कि ये सीडेंटरी है, नॉन मोटाइल है, हरकत नहीं कर सकते। इसी तरह बच्चे हमारे पास किंगडम एनिमेलिया है। इसके हमारे पास कैरेक्टर्स क्या थे कि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, मीन्स ये हेट्रोट्रॉफ्स हैं।
इसके अलावा इसका करैक्टर क्या था कि इसके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती। थर्ड, इसके अंदर जो करैक्टर है वो मोटाइल का है कि एनिमल जो हैं वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, इस वजह से इसको मोटाइल कहा जाता है। अब बच्चे जो हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था, इसके कुछ ऑब्जेक्शन थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजिंग था। कन्फ्यूजिंग किस हवाले से था कि जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम लोगों ने बात की कि इसके अंदर यूग्लिना जो यूग्लिना था ये भी प्लांट्स के अंदर कंसीडर किया जाता था। तो ये जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर जो यूग्लिना था इसके अंदर बच्चे प्लांट लाइक करैक्टर भी मौजूद थे और एनिमल लाइक करैक्टर भी मौजूद थे। तो जब इसके अंदर दोनों करैक्टर मौजूद थे तो ना तो हम इसको प्लांट्स के अंदर रख सकते थे और ना ही हम इसको एनिमल के अंदर रख सकते थे। अब इसके अंदर जो बच्चे प्लांट लाइक करैक्टर मौजूद था वो था क्लोरोफिल, क्योंकि जो यूग्लिना होते हैं इनके अंदर बच्चे क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये जो करैक्टर है ये मैच करता है किसके साथ? प्लांट्स के साथ। लेकिन इसके अंदर एनिमल करैक्टर भी मौजूद था। वो एनिमल करैक्टर कौन सा था कि इसके अंदर बच्चे सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, जैसे बच्चे ये आप लोगों को स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है? ये यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो कि रिजेंबल करते हैं प्लांट्स के साथ, और इसके ऊपर जो है वो एक ही मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है और ये करैक्टर किसके साथ मैच कर रहा था? एनिमल के साथ मैच कर रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो फर्स्ट जो इसका किंगडम बनाया गया था, टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो है वो एप्लीकेबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनिमल और प्लांट लाइक जो करैक्टर्स थे वो दोनों पाए जा रहे थे, जैसे अभी आप लोगों ने एग्जांपल देखी यूग्लिना की। सेकेंडली बच्चे इसके अंदर ऑब्जेक्शन क्या था कि इसके अंदर जो प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल का जो डिफरेंस है वो इग्नोर कर दिया गया कि इसके अंदर ना तो प्रोक्रियोट्स के हवाले से बताया गया और ना ही यूक्रियोट्स के हवाले से बताया गया कि एक ही जैसे प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक सेल्स को एक ही किंगडम के अंदर रखा जा रहा था, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट था। ठीक है, वो जो है क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है वो रॉन्ग था। इस वजह से टू किंगडम सिस्टम को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद बच्चे थर्ड जो है वो किंगडम बनाया गया जिसको हम कहते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको बच्चे प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में। 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने क्या कहा था कि जो लिविंग थिंग्स हैं इसके तीन जो हैं वो किंगडम्स होते हैं। सबसे पहले प्लांट्स, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, इसी तरह हमारे पास एनिमल हैं, और थर्ड जो था किंगडम इसके अंदर वो प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा बच्चे एक जो हमारे पास डाइवर्स किंगडम है क्योंकि बच्चे इसके अंदर प्लांट लाइक करैक्टर्स भी मौजूद होते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने पीछे एग्जांपल देखी, और इसके अंदर एनिमल करैक्टर्स भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ना तो ये प्लांट्स के अंदर मैच होता था, प्लांट्स के अंदर ये मिसमैच था, इसी तरह एनिमल्स के ग्रुप के अंदर भी इसको नहीं रखा जा सकता था। इस वजह से इसका जो है वो थर्ड किंगडम बनाया गया जिसको प्रोटिस्टा कहते हैं। इसके अंदर भी जो बच्चे ऑब्जेक्शन जो था कि वो जो प्रोटिस्टा के अंदर जो है वो बैक्टीरिया को भी रखा गया था। ठीक है, वो बैक्टीरिया को आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्शन था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई का, कि फंजाई को हम लोग किसके अंदर रख रहे थे? प्लांट्स के अंदर रख रहे थे। तो प्लांट्स के अंदर भी और जो फंजाई के अंदर करैक्टर्स मौजूद थे वो डिफरेंट थे, कुछ सिमिलर भी थे और कुछ डिफरेंट भी थे, जिसकी वजह से इसको प्लांट्स ग्रुप में नहीं रखा जा सकता था। अब बच्चे बहुत ज़्यादा बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई है इससे डिसएग्री किया। क्यों? क्योंकि जो बच्चे फंजाई है ये रिजेंबल करती है प्लांट्स के साथ। प्लांट्स के साथ ये रिजेंबल तो करती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है, लेकिन ये बच्चे ऑटोट्रॉफ नहीं होती। प्लांट्स के अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, लेकिन जो फंजाई है वो ऑटोट्रॉफ नहीं है बल्कि वो हेटरोट्रॉफ है। क्यों? क्योंकि वो बच्चे अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। इसके अंदर जो फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद थी वो प्लांट के साथ रिजेंबल कर रही थी, जिसकी वजह से इसको प्लांट ग्रुप में रखा गया था। लेकिन बच्चे ये अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इसको हेटरोट्रॉफ कहते हैं। और इसके अंदर भी क्या चीज़ मौजूद थी कि ये एनिमल लाइक जो है करैक्टर वो मौजूद था। लेकिन बच्चे जो इसके अंदर फंजाई के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है वो आप लोगों को पता है कि वो काइटन से बनी होती है, और जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। तो सेल वॉल की कंपोजिशन के अंदर भी डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से फंजाई को जो है वो इस ग्रुप से निकाल दिया गया था। फंजाई को एक अलहदा किंगडम दिया गया था जिसके अकॉर्डिंग जो है फंजाई को क्लासीफाई किया गया। अब ये जो बच्चे हमारे पास फंजाई है ये अपनी एनर्जी जो है वो लेती है कहाँ से? डिकम्पोजर
डिकम्पोज करती हैं ऑर्गेनिक मैटर को और एब्जॉर्ब करती है सराउंडिंग फूड, कि इसके इर्द गिर्द जो फूड होती है इसको ये एब्जॉर्ब करती है, इसको डिकम्पोज करती है, मीन्स इसको सिंपलर फूड के अंदर कन्वर्ट करती है और फिर जाके ये अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। अब इसके अंदर जो सेल वॉल मौजूद होती है, फंजाई के अंदर दो वॉल्स मौजूद होती हैं, एक सेल वॉल होती है और एक सेल मेम्ब्रेन होती है। और जो सेल वॉल होती है वो किस चीज़ से बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, और ये रिजेंबल नहीं कर रही थी प्लांट्स के साथ। उसके बाद बच्चे डिस्क्रिप्शन है ई चैटन की। ई चैटन ने क्या कहा था कि इसने बच्चे डिफरेंस बताया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन है वो हमें ये नहीं बता रही थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या फ़र्क है। इसी तरह आप लोगों ने देखा कि थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर भी आपने देखा कि वहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया। तो 1937 में ई चैटन ने क्या किया कि दो टर्म्स को जो है वो डिस्क्राइब किया। सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या है कि प्रो मीन बिफोर एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस। इसके बारे में बच्चे आप लोग बहुत डिटेल से चैप्टर 4 में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। तो ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की टर्म दी थी इसको याद रखिएगा कि ई चैटन ने 1937 में दी थी। उसके बाद हमारे पास इसकी सेकंड है जो कि यूकैरियोटिक है। यू मीन ट्रू एंड कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको हम यूकैरियोटिक कहते हैं, और जिसके अंदर बिफोर न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसको बच्चे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा देख लें कि हम लोगों ने पहले देखा प्लांट्स एनिमल्स को, ठीक है। वो तो दो हमारे पास पहले जो दो एनिमल्स की टाइप्स आ रही थी उनको हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड किंगडम हमने देखा प्रोटिस्टा, ठीक है, जिसके अंदर प्रोटिस्ट आ रहे थे, यूग्लिना, अमीबा वगैरह जो इसके अंदर आते हैं। फोर्थ इसके अंदर ग्रुप हम लोगों ने फंजाई को भी डिस्कस किया कि फंजाई को भी लहदा सेपरेट कर दिया गया। लेकिन हमारे पास एक किंगडम रहता है मोनेरा, जिसके अंदर आ जाते हैं बैक्टीरिया। ये भी बच्चे प्लांट्स के अंदर कंसीडर किया जाता था, लेकिन ये प्लांट्स के अंदर जो है इसकी जो सेल वॉल होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल मौजूद होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है, ठीक है। तो इस वजह से वो इसके अंदर जो है वो फिट नहीं हो सकती थी, इस वजह से मोनेरा को भी क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर 5 किंगडम बन गए। ये 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन को बच्चे प्रपोज किया था रॉबर्ट विटेकर ने। रॉबर्ट विटेकर ने इसको कब किया था? 1969 में इसको प्रपोज किया था। अब इसने बच्चे कुछ बेसिस के अकॉर्डिंग जो है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। वो हमारे पास बेसिस क्या थी? सबसे पहली बेसिस 3 लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, के उसने सेलुलर, टिश्यूज़ और जो ऑर्गन लेवल पे जो है ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था, ठीक है। उसके बाद थर्ड इसके अंदर जो आ जाती हैं वो 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि उसने देखा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो न्यूट्रिशन है या फूड हासिल करने के जो तरीक़ाकार हैं वो कैसे होते हैं। तो उसके अंदर न्यूट्रिशन की कितनी टाइप्स हैं? 3 यहाँ बच्चे बताई हुई हैं। फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट्स के अंदर होती है, या जो हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वगैरह होती हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसी तरह जो एब्जॉर्प्शन है, तो एब्जॉर्प्शन होती है बच्चे फंजाई के अंदर। फंजाई जो होती है वो अपनी फूड को निगलती नहीं है, जैसे एनिमल्स खाती हैं, हम लोग खाते हैं, वैसे नहीं खाती, बल्कि फंजाई उसको एब्जॉर्ब करती है। थर्ड इसके अंदर बच्चे न्यूट्रिशन की टाइप थी इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को निगलना, जो कि एनिमल करते हैं और हम लोग करते हैं, या हम फूड को इंजेस्ट करते हैं। इसकी टाइप पर बच्चे रॉबर्ट विटेकर ने लिविंग थिंग को जो है वो क्लासीफाई किया था। 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग कितने किंगडम से? 5। सबसे पहले बच्चे हमारे पास था मोनेरा, जिसके अंदर क्या आ जाते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद प्रोटिस्टा, जिसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी मौजूद होते हैं और प्लांट लाइक भी होते हैं, और इसके अंदर बच्चे यूनिसेलुलर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मोनेरा के अंदर बात याद रखिएगा कि इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म मौजूद होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। क्लियर। उसके बाद थर्ड किंगडम था प्लांटी, ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाते हैं? प्लांट्स। फोर्थ वन फंजाई, और फिफ्थ पे आ जाते हैं एनिमेलिया। अब इनको हम 1 बाय 1 स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर बच्चे आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म जो कि यूनिसेलुलर होते हैं। पहली बात कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, इनके अंदर एक ही सेल मौजूद होता है, और दूसरी बात यह है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इनकी बच्चे एग्जाम्पल में आ जाते हैं बैक्टीरिया,
जैसे आप लोगों ने प्रीवियस जो चैप्टर है द सेल, उसके अंदर आप लोगों ने इसको देखा था। ये हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है। इसके अंदर जो डीएनए मौजूद होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, जिसकी बेस पर इसको क्या कहा जाता है कि ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाता है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आ जाते हैं यूकैरियोटिक, मीन इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेकंड, इसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास यूग्लिना है, ठीक है, और अमीबा। इनके बच्चे आप लोगों ने स्ट्रक्चर जो है वो प्रीवियस क्लासेस में जो है वो बहुत अच्छे से देखे होंगे कि उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। क्लियर। इसके अलावा बच्चे प्रोटिस्टा के अंदर आ जाती थी कॉलोनियल के जो कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो कि कॉलोनी की टाइप में रहते थे, वॉलवॉक्स जैसे होते हैं, और कुछ हमारे पास सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, जो कि हमारे पास क्या था कि जो यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट से उनसे ये इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। पहले यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट से, और यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट से सिंपल मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल टाइप हैं वो इवॉल्व हुई। क्लियर। अब ये जो बच्चे प्रोटिस्टा होते हैं इनके अंदर जितने भी जो मोस्टली ऑर्गेनिज्म होती हैं वो यूनिसेलुलर होती हैं, मीन्स उसके अंदर एक ही जो है वो सेल मौजूद होता है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है किंगडम प्लांटी। प्लांट्स को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। पहली बात कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है। सेकेंडली बच्चे ये मल्टी सेलुलर होते हैं। थर्ड, ये ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ क्यों है, क्योंकि ये अपनी फूड तैयार कर लेते हैं किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एग्जाम्पल में आ जाते हैं मोसिस है, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म। ये जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, हर्ब है, श्रब है, ट्रीज हैं, वो सारे क्या आ जाते हैं, प्लांट्स में आ जाते हैं, जिनको ऑटोट्रॉफ कहा जाता है। किंगडम फंजाई है, तो बच्चे किंगडम फंजाई जो है इसके अंदर क्या है कि इनकी न्यूट्रिशन क्या है, एब्जॉर्प्टिव है, मीन्स ये एब्जॉर्ब करते हैं। हेटरोट्रॉफ मीन कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। मोस्ट फंजाई या डिकम्पोजर, ज़्यादातर जो फंजाई है वो डिकम्पोजर है, क्योंकि वो क्या करती हैं कि ऑर्गेनिक मटेरियल को लेती है, उसको जो है वो सिंपलर इनऑर्गेनिक जो है मॉलिक्यूल्स उसमें कन्वर्ट करती हैं। क्यों, क्योंकि बच्चे जो फंजाई होती हैं इसके अंदर डाइजेस्टिव इंजाइम मौजूद होते हैं। वो इंजाइम क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं या बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपल मॉलिक्यूल के अंदर ब्रेक कर देते हैं, जिसकी वजह से फूड जो होती है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और फंजाई उसको ईजिली क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। क्लियर। इसके अंदर बच्चे जो फंजाई होती है वो ज़्यादातर जो डाइजेस्टिव फूड होती है उसके ऊपर ये डिपेंड करती है, ठीक है, क्योंकि वो सारी जो फूड होती है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो चुकी होती है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है कि जो फंजाई होती है ये यूकैरियोटिक होती है, इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, और इसके बाद इसके अंदर मल्टी सेलुलरिटी होती है, मीन्स इनकी पूरी बॉडी जो होती है वो ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, इस वजह से इसको मल्टी सेलुलर कहा जाता है। अब ये जो बच्चे हमारे पास रिड्यूसर भी इनको कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये बच्चे डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के अंदर। इनकी एग्जांपल में आ जाती हैं मशरूम। जैसे बच्चे आप लोगों को यहाँ स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है, मशरूम, जो कि फंजाई की टाइप है। उसके बाद बच्चे हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर बच्चे आ जाते हैं कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर जो कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इनको कैसे आप लोग जो है डिफाइन कर सकते हो कि जो एनिमल्स होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं, पहली बात। सेकेंडली ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और थर्ड बात ये कि ये कंज्यूमर होते हैं, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए प्रोड्यूसर्स के ऊपर। आज जो बच्चे एनिमल्स होते हैं इनके अंदर जो न्यूट्रिशन की टाइप होती है वो इंजेक्शन होती है, मीन्स ये फूड को निगलते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल कैविटीज़ मौजूद होती हैं, जैसे स्टोमक वगैरह होता है, ठीक है, वो कैविटीज़ मौजूद होती हैं जहाँ ये फूड को लेके जाते हैं और उसको डाइजेस्ट करते हैं और इजीली अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चे ये जो हमारे पास एनिमल होते हैं ये मोटाइल होते हैं, क्योंकि ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और इनके अंदर जो सेलुलोज है वो एब्सेंट होता है। और देखिए बच्चे एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती नहीं है, जब सेल वॉल नहीं है तो उसके अंदर सेलुलोज भी नहीं होगा। इनकी एग्जाम्पल में आ जाते हैं बर्ड्स हैं और रेप्टाइल्स वगैरह, ठीक है। ये बच्चे पूरा जो है फ्लो चार्ट डायग्राम आपको दिखाई गई है। सबसे पहले जो हमारे पास से वो थे मोनेरा, ठीक है, मोनेरा से इवॉल्व हुए प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा फर्दर जो है वो 3 ग्रुप्स में जो है वो डिवाइड किया गया, फंजाई के अंदर,
एनिमलिया के अंदर और प्लांट्स के अंदर। इसके अंदर बच्चे वो वही करेक्टर था जो हम लोग पीछे डिस्कस करके आए हैं। ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट डायग्राम है, ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है। मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम। अब बच्चे जो 5 किंगडम सिस्टम थी, ठीक है, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की गई, थोड़ा सा चेंज लाया गया। वो चेंज किस बेस पे लाया गया कि इसके अंदर जो लिविंग थिंग्स की क्लासिफिकेशन की गई है वो कैसे की गई है। इसके अंदर बच्चे जो मॉडिफिकेशन लाएगी वो दी थी किसने, लेन मार्गुलस ने और कार्लिन श्वार्ट्स ने। 1988 में इन्होंने मॉडिफाई किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि किसने दिया था, रॉबर्ट विटेकर ने, ठीक है। रॉबर्ट विटेकर ने क्या कहा था कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जो क्लासीफाई किया जाता है वो एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे किया जाता है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे अभी आप लोगों ने पीछे इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। अब जो हमारे पास जो थी मार्गुलस थी, उसने क्या कहा था कि बस ये दो चीज़ें इसके अंदर मैटर नहीं करती, बल्कि साइटोलॉजी की बेस पर भी क्लासीफाई किया जाता है, सेल की बेस पर, जेनेटिक्स की बेस पर कि उनके अंदर जो जीन्स कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है। थर्डली उसके अंदर था कि ऑर्गेनल्स ऑफ सिम्बायोटिक ओरिजिन, कि कुछ ऑर्गेनल्स हैं जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखती हैं, जैसे बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं, ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल है, ठीक है। आप लोगों ने पिछले जो है लेक्चर है इसमें डिस्कस किया था कि जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये सेल्फ रेप्लिकेट होते हैं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अपना डीएनए मौजूद होता है जिसकी बेस पर ये अपनी कॉपीज बना सकते हैं। तो ये जो हमारे पास मार्गुलस थी, इसका कहना क्या था कि जो हमारे पास ऑर्गेनल्स होती हैं इनके दरमियान में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जैसे जो हमारे पास बैक्टीरिया है तो इसकी एक साइड जो है उसको मॉडिफाई होके क्या बन गई, माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गई, और एक साइड जो है वो मॉडिफाई होके वो क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गई। इसकी बेस पर जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। ये थी बच्चे मॉडिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लियर। ये था बच्चे आज का आपका लेक्चर, होप्स आपको समझ आ गया होगा। आप लोगों की बच्चे असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है। उसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांट्स, उसके अकॉर्डिंग आपने एक फ्लो चार्ट डायग्राम बनानी है और उसको बहुत अच्छे से याद करना है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।